हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का शाम का जूम सेशन में आप सभी को स्वागत है। आज हमारा साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर राम किशोर मुंडा जी। वो बात करेंगे आज सोदी प्लान का ऊपर। जैसे हम जो प्लेटफॉर्म में है, ये प्लेटफॉर्म में प्लान को समझना और समझाना ये बहुत जरूरी है। तो आज रामकिशोर मुंडा जी इसका ऊपर बात करेंगे। इसे रामकिशोर मुंडा जी को बुलाने से पहले मैं कंपनी का जो अपडेट है उसका ऊपर थोड़ा फोकस करता हूँ। दोस्तों, जैसे सभी को पता है, हम फरवरी महीना में जो परचेज किए हैं वो रिडम्पशन तौर पे हमारा पास है। तो उसको रिडम्पशन को एनकैश करने के लिए जैसे 12,000 से नीचे जो रिडम्पशन वैल्यू है उसको हम 6 महीना का अंदर या अगस्त महीना का अंदर उसको लेना है। और 12,000 का ऊपर जो है 1 साल का अंदर या फरवरी 2026 तक लेना है। उसको लेने के लिए जो बिलो स्टार एजेंट है उनको 1,000 सिंगल गैस बिल में 1,000 पीपी भी करना पड़ेगा। वो वही बिल से उनको 10% रिडम्पशन मिलना शुरू होगा। और जो स्टार एजेंट एंड एबव है, जिनको 3,000 पर्सनल पीवी करने से रिडम्पशन शुरू हो रहा था, 10% रिडम्पशन, लेकिन इसी महीना से एक्यूमुलेटर 3,000 पीपीवी करने से भी आपको ये तीन स्टार एजेंट एवब जो लोग हैं उनको रिडम्पशन भी मिलेगा। इसका बाद जो है स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन का, पहले जो हमारा पास दो ऑप्शन था, पर्सनल पीवी 3,000 या 1,000 पर्सनल पीवी का साथ दो नॉन स्टार 2,000 नॉन स्टार पीवी से भी क्वालिफिकेशन हो रहा था। लेकिन
बीच में ये फ्रीज हो गया था। एक ही ऑप्शन हमारा पास था, लेकिन कंपनी अभी दोबारा हमको मौका दिया है। और जो फरवरी 2026 तक ये मौका है। हम 3000 पीपीवी भी क्वालिफाई होगा, या 1000 पीपीवी और 2000 नॉन स्टार से भी स्टार क्वालिफिकेशन है। ये जो मैसेज है, ये इंफॉर्मेशन है, हमारा जो जितने भी स्टार एजेंट है सबका पास जाना चाहिए, और सबको ये क्वालिफिकेशन में हमको लाना है। उसके बाद जो कॉम्बो ऑफर चल रहा है, ये अप्रैल 30 तारीख तक ये ऑफर है। ये ऑफर जो है स्पेसिफिक प्रोमो कोड INP कोड में है। और जो 14 ठो कम्बुचा में 2 कम्बुचा फ्री है। 2 अश्वगंधा 120 टैबलेट में एक अश्वगंधा 50 ग्राम पाउडर फ्री है, और 2 120 ब्राह्मी टैबलेट में एक ब्राह्मी 50 ग्राम पाउडर फ्री है, और 3 त्रिफला टैबलेट में एक आंवला की चूर्ण 50 ग्राम पाउडर फ्री है, और 2 मसाला टी में एक जैगरी फ्री है। ये कॉम्बो ऑफर इस और एक बड़ी बात है, ये कॉम्बो ऑफर का साथ भी हमको 10% रिडक्शन मिल रहा है। तो हम सभी इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। उसका बाद और एक कॉम्बो पैक है जो 21 मई तक है। जैसे जो एलोवेरा सीरीज हमारा पास है, एलोवेरा aqua जेल 10 aqua जेल में एक aqua जेल फ्री है, और एलोवेरा हाइड्रेटिंग मास्क 12 ठो हाइड्रेटिंग मास्क में एक मास्क फ्री है, और 10 एलोवेरा हाइड्रेटिंग टोनर में एक एलोवेरा हाइड्रेटिंग टोनर फ्री है, और 7 एलोवेरा न्यूट्री क्रीम में एक एलोवेरा न्यूट्री क्रीम फ्री है। उसका साथ 5 मल्टीफ्लोरा हनी में एक मल्टीफ्लोरा हनी फ्री है, और 5 तुलसी हनी में एक तुलसी हनी फ्री है। इसका साथ भी हमको 10% रिडम्पशन मिलेगा। और इसका बाद जो बिस्किट है, देखिए बिस्किट सभी का घर में बिस्किट यूज होता है। ये जो बिस्किट है, ये एक हेल्दी बिस्किट है। इसमें कड़ीसेफ है, और बहुत तरह का मल्टीग्रेन भी है। और इसमें भी कम्बो पैक कंपनी दिया है। इसको 5 परचेज करने से एक फ्री है। जैसे हम अगर इसको इसका ऊपर भी 10% रिडम्पशन है। अगर रिडम्पशन का साथ ये प्राइस हम देखेंगे, अभी कुकीज का ऑफर और रिडम्पशन को मिला के हमको 37 रुपीज 37 रुपया पड़ रहा है। तो ये उसका जरूर ये फायदा हम लोग उठाएंगे। जैसे उठा के हमारा जो रिडम्पशन वैल्यू पूरा रिकवरी करने के लिए हमको ये बहुत फायदेमंद होगा। उसका बाद देखिए, अभी जो इन्फॉर्मेशन है नोनी का हमारा पास 60 का कैप्सूल था। अभी हमारा नोनी का 360 पैक 90 अवेलेबल, 90 पैक और 360 पैक में नोनी का अवेलेबल अभी है। और मोरिंगा के भी 90 पैक और 360 पैक अभी अवेलेबल है। और पोरिया एस का जो टैबलेट फॉर्म में था, अभी पाउडर फॉर्म में भी हमारा पास अवेलेबल है। उसका बाद जो पूरी कैंप है, तो अप्रैल 25 26 27 में पुरी में जगन्नाथ का धाम पुरी में एक जबरदस्त कैंप होने जा रहा है। तो इसका जो एंट्री फी है, ट्रिपल शेयरिंग 6000 पर हेड 6000 रुपया, और डबल शेयरिंग पर हेड 7000 रुपया। अगर इसको हम 11 अप्रैल से पहले बुकिंग करते हैं तो 500 रुपया अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, या अगर 11 अप्रैल से पहले हम बुकिंग करते हैं तो ट्रिपल शेयरिंग 5500 और डबल शेयरिंग 6500 में बुकिंग होता है। देखिए अभी मात्र 3 दिन समय है। आज 8 तारीख है, 9 10 11 11 से पहले हमको बुकिंग करना है। तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। और मेरे को लग रहा है 1-2 दिन में सीट फुल हो जाएगा, उसका बाद सीट मिलना मुश्किल है। तो ये जो जगन्नाथ का दर्शन का साथ ये जो कैंप हो रहा है, ये पूरा सी बीच का पास है। तो सी बीच पे घूमने का जो मजा है का साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट और जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको जरूर अटेंड कीजिए। आप खुद आइए और आपका टीम को भी लेके आइए। ये जो इन्फॉर्मेशन था, अभी हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, हमारा जो स्पीकर आज है झारखंड से जुड़े हुए रामकृष्ण मुंडा जी है, जो हमको बात करेंगे आज सोदो प्लान का ऊपर। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में प्लान को समझना और समझाना और समझना, ये बहुत दोनों बहुत जरूरी है। तो इसका ऊपर बात करेंगे हम
सभी अपना जगह पर जोरदार तालियों से राम किशोर मुंडा जी को स्वागत करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। आप, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस जूम सेशन पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं सो द प्लान के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा आवश्यक टॉपिक है। इसके बारे में जानकारी होना, ताकि हम आप सब इस बिजनेस में तेजी से ग्रो कर पाएं। क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप होता है जब हम किसी से मिलते हैं, उससे अपना परिचय बनाते हैं। उसके बाद में जब उनसे एक संबंध स्थापित हो जाता है, एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो फिर जब हम उसको अपना काम के बारे में बताते हैं कि हम क्या करते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाना जो जरूरी होता है, वही कॉन्सेप्ट को आज हम बात करने वाले हैं। ये जो सो द प्लान है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मार्केटिंग प्लान नहीं है। इसका मतलब है पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फिल्म दिखाना। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा फिल्म दिखाना कि हमको क्या करना है, किन परिस्थिति में हम हैं आज, कैसे उससे बाहर आया जा सकता है, क्या क्या तरीका है। इन सभी बातों को हम सो द प्लान में बतलाते हैं। हमको आज भी याद है जब हम पहली बार डिएक्शन के बारे में जानने के लिए मेरे सीनियर से मिले थे, तो वो हमको हर एक पहलू पे बहुत अच्छा जानकारी दिए थे, यही सो द गुड प्लान मॉर्निंग कॉन्सेप्ट के सर। अनुसार। सर ये वीडियो शेयर हो रहा है, बंद कर दीजिए इसको। अनम्यूट कर दीजिए। सर अनम्यूट हो गया सर। जी, कंटिन्यू करते हैं। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है, देखिएगा। हो रहा है सर। जी, तो हम टॉपिक में वापस आते हैं। ये शो द प्लान है, पूरा कॉन्सेप्ट जो डिएक्शन का है वो हम समझाने का इसके माध्यम से कोशिश करते हैं नए प्रोस्पेक्ट को। तो जब हम शो द प्लान के लिए जाएं, किसी को अपना प्लान दिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो जो समय हमको मिला है, जो समय हम लिए हैं, उसको उसको हम सही ढंग से इस्तेमाल करें, उसका सही परिणाम आए, उसको फलीभूत कर पाए हम। इसके लिए जरूरी है एक कंटेंट बनाना। जो कंटेंट हम परोसने वाले हैं, उसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं होना चाहिए या किसी चीज का अधिकता नहीं होना चाहिए, ताकि जो प्रोस्पेक्ट है उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए कि वास्तव में हमको डिएक्शन में क्या करना है और कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता था नए लोगों से बातचीत करने में और नए लोगों को बिजनेस में लाने में। लेकिन ये तरीका सिखाने वाले मेरे गुरु आदरणीय लखन उरांव जी और सवीना मैडम, एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड हैं। इनके दिशा निर्देश के माध्यम से धीरे धीरे करके इसका जानकारी मिला कि किस तरह से लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करना है और अपने बिजनेस में शामिल करके सबके साथ आगे बढ़ना है। और यही सीखने और सिखाने के क्रम में बहुत सारे अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन हमेशा से मिलता रहा है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। क्राउन इन्वेस्टर सरोज कुमार सर, साथ में एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड धर्मशील सर, इन सभी का मार्गदर्शन मिलता रहा है। और साथ साथ में क्राउन इन्वेस्टर, भारत के पहले क्राउन इन्वेस्टर रत्ना वसुपाल और प्रोफेसर केन वसुपल्लिया सर, जिनके माध्यम से आज हम सब डीएक्शन जैसे प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, जिनके माध्यम से डीएक्शन पूरे भारत
भर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान बना रहा है। ऐसे लोगों का नेतृत्व मिलता है डीएक्शन के अंदर में, जिनसे सीखने के लिए शुरुआती दौर में बहुत कुछ मिला, जो डीएक्शन में आगे बढ़ने के लिए काफी प्रेरित किया। और साथ साथ डॉक्टर लिम सियोजिन का भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से आज लाखों लोग अपना जीवन को बदल रहे हैं, जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म को बनाया, स्थापित किया, जिसके माध्यम से लोग आज हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को पा रहे हैं, और सिर्फ अपना कल्याण नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के बारे में भी सोच पा रहे हैं। तो इन सभी लोगों के शान में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि दूरदर्शिता अगर हम आप नहीं रखते हैं तो अपना जीवन को बदल नहीं सकते हैं। आने वाले फ्यूचर के बारे में हमको आपको सोच के चलना पड़ता है, तब जाके हम अपने सपनों की ओर धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। तो जो हम बतलाने वाले थे सो द प्लान के बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट है शुरुआत में हमको प्रभावित किया था, क्योंकि जब हम सर से 1 to 1 बैठे थे तो मेरे मन में जितना भी सवाल था उसका समाधान मिला हमको, और जो चीज का अनुभूति हमको नहीं हो रहा था उसका भी अनुभव कराया गया। तब हमको इसका प्लान के बारे में पता चला कि वास्तव में करना क्या होता है, कैसे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा आपका तैयारी सबसे पहले होना चाहिए, ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए और हम जो बतलाने के लिए गए हैं वो फलीभूत हो पाए, सार्थक हो पाए। तो जब हम किसी से मिलते हैं पहली दफा, तो फिजिकली जब हम उपस्थित होते हैं तो वहां पर लोग सबसे पहले हमको आपको देखता है और जानने का कोशिश करता है कि ये जो इंसान है इस पे हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं, या ये जो बतलाने वाला है वो कितना सही है कितना गलत है। तो लोग जज करते हैं हमको आपको, तो इसीलिए हमको सबसे पहले जो हम दिख रहे हैं वो हमारा आपका सहज होना चाहिए। इसके लिए हम साफ और सहज कपड़ा पहने, अपना ड्रेस हो जो हमको पेशेवर दर्शाए, यानी कि प्रोफेशनल हम लगे। और साथ में व्यवहार भी हमारा आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, विनम्र होकर हमको बात करना है, साथ में उत्साह, एनर्जी, ये सबको बरकरार रखना है। अपने पास बैग में सामान होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, डेमो प्रोडक्ट हम लोग रख सकते हैं। और ये जो कंपनी का प्रोफाइल का बुक है, कैटलॉग है, मार्केटिंग प्लान बुक है, बिजनेस मैनुअल है, गुड इथिक्स है, ये सारा बुक जो है हमारे आपके पास रहेगा। तो ये हमको आपको सहायता करेगा अपने प्लान को दर्शाने में। साथ में जो कंपनी का पत्रिका होता है, मैगजीन होता है, ये हमको आपको प्रेरित करने के लिए अन्य लोगों को मददगार होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सफलतम लोगों का कहानी रहता है। साथ साथ में जो कंपनी के संस्थापक हैं उनका क्या संदेश है, सीईओ का क्या संदेश है, ये सब चीज उसमें लिखा हुआ रहता है। तो उसको पढ़ के हम भी मोटिवेट हो सकते हैं और लोगों को भी दिखा सकते हैं कि देखिए सफल लोग कैसे सफल हुए और उनका क्या कहानी है, क्या संघर्ष है। ये दिखाने में, दर्शाने में मैगजीन हम लोग को काम आता है। साथ साथ में अगर अखबार का जो वर्तमान का कटआउट वगैरह है या प्रति हम लोग अगर रखते हैं साथ में, तो वो प्रस्तुति को तथ्यात्मक बनाने में मदद करता है। जो अभी वर्तमान सिनारियों में चल रहा है उससे रिलेटेड जब बात करते हैं तो लोग हमसे आपसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, और जो हम बतलाने के लिए गए हैं उसको बढ़िया से समझ पाते हैं। साथ साथ में जो लोगों का ख्यालात है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, पुराने अनुभवों की वजह से, है ना, उसको आ, समझाने के लिए और जो नकारात्मकता फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग रख सकते हैं, उसका कॉपी, उसके माध्यम से भी लोगों को इसके बारे में बढ़िया समझा सकते हैं। फिर है, जब लोगों को प्लान देने के लिए गए हैं, लोगों को समझाएंगे, लोगों को समझ में आएगा तो लोग ज्वाइनिंग करेगा, उसके लिए कोई कमी ना रहे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है
या फॉर्म को फुलफिल करने के लिए जो भी टूल्स होना चाहिए वो हमारे के बैग में होना चाहिए। साथ में अगर 1-to-1 लोगों से बात कर रहे हैं तो A4 साइज पेपर हमारे आपके पास हो, जहाँ पर हम लिख के हर एक चीज को बतलाएं। और अगर होम मीटिंग देने के लिए गए हैं या कुछ लोगों को ग्रुप में बुलाए हैं तो अपने पास व्हाइट बोर्ड जो है ये रहे, ताकि बढ़िया से हम बातचीत कर पाए। और कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना भी है उसके बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में लोग अधिकतर समय जो है फोन पे ही बिताते हैं। तो फोन पे जानकारी देने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा जानकारी ले पाए, इसके लिए हमको उसके बारे में भी अच्छा जानकारी होना चाहिए। और जो लोग लिख के पढ़ के नहीं बतला सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वे लोग इसी तरह से हर चीज़ का एक प्रेजेंटेशन फाइल बना सकते हैं, हर एक कंटेंट का, हर एक पॉइंट का, और उसके माध्यम से भी लोगों को ये प्लान दिखाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आपका पहले से तैयारी क्या होना चाहिए। अब जब ये सब तैयारी रहेगा, ये हो गया हमारा आपका हार्डवेयर जो हम फिजिकली लेके पहुंचते हैं। लेकिन अंदर में जो हम सोच के जाते हैं, जो उद्देश्य लेके जाते हैं, वो कंटेंट क्या होना चाहिए, उस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो बात करने वाले हैं उसको अलग अलग पार्ट में बांटना होगा कि किस तरह से हम बात शुरू करेंगे, और बात शुरू करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखेंगे। यानी अपना परिचय देंगे, एक आइस ब्रेकिंग करेंगे। आइस ब्रेकिंग कहने का मतलब हो गया वो माहौल को हल्का करना या खुशनुमा बनाना, ताकि लोग हमारे आपके बात से रिलेट कर पाएं। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं, आवश्यकता की उत्पत्ति कराते हैं, मतलब नीड क्रिएट करना भी हमको आपको आना चाहिए, तब जाके उसका नीड क्रिएशन होगा और वो हमारे आपके बात से जुड़ पाएगा। तीसरा है जो समस्या का समाधान। जो समस्या हम लोग गिनाते हैं कि इस तरह का नीड है हमको आपको, तो उससे हम कैसे समाधान दे सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है समापन करना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। मतलब उसको नीड क्रिएट भी करा दिए, उसके बाद उसका समस्या का समाधान भी बतला दिए, लेकिन अब वो स्टेप ले, कदम बढ़ाए, उसके लिए उसको कॉन्फिडेंस दिलाना भी हमारा आपका काम होना चाहिए। जब ये चारों चीज सही ढंग से होता है तो हमारा आपका जो शो द प्लान के लिए मांगा गया समय है वो फलीभूत होता है, वो सार्थक हो पाता है। तो ये जो परिचय व आइस ब्रेकिंग है, इसमें क्या क्या हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अपना परिचय जो है वो संक्षिप्त में देना चाहिए। लोग अपना कहानी को बताने में ज्यादा समय लगा देते हैं। कहानी में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कब से आप डीएक्शन से परिचित हुए, इससे पहले आप क्या करते थे, आपको क्या परेशानी था, और आपको डीएक्शन में आने के लिए क्या प्रेरित किया, और आगे आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। ये 4-5 पॉइंट को अगर आप 2-2 लाइन में बतला देते हैं तो इसी से आपका परिचय संक्षिप्त में पूर्ण रूप लेता है, और आपका समय भी ज्यादा नष्ट नहीं होता है। क्योंकि आप वहां बतलाने के लिए गए फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने बारे में ही खूब बतलाइएगा, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा और आप जो बताने के लिए गए हैं वो पूरा नहीं बता पाइएगा। दूसरा में है ध्यान। ध्यान से लोग सुने, उसके लिए अनुशासन बनाए रखने के लिए कहना होगा, ताकि लोग बैठे, बढ़िया से सुने और एक उचित कदम लेवे। समय जो दिया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना जरूरी है। साथ में अपना एक समय सीमा बतला दीजिए कि हम आधा घंटा में, 1 घंटा में ये बातचीत करने वाले हैं, आप लोग शांतचित होकर सुनिएगा, ताकि आपका समय भी व्यर्थ न जाए, मेरा समय भी व्यर्थ न जाए। आवश्यकता की उत्पत्ति करने के लिए हम लोग आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि हम आप सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, क्यों? अपना जरूरत को पूर्ति करने के लिए जो इनकम हम कमाना चाहते हैं उसको कमाई हो, उसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उससे सिर्फ जरूरत पूरा होता है, सपना पूरा नहीं होता है। तो इसी में हम लोग ड्रीम सर्कल और इनकम सर्कल के बारे में बात करते हैं कि हमारा आपका ड्रीम क्या है और हमारा आपका इनकम का क्या दशा है, हम आप कितना इनकम कर पा रहे हैं, उससे मेरा क्या क्या ड्रीम पूरा हो पा रहा है। साथ ही साथ इनकम सर्कल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें क्या क्या संभावित खतरा है जो उत्पन्न होता है, उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं।
उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और 8वां में बात करते हैं पैसे कमाने का विभिन्न तरीके, व अपना बिजनेस होना महत्वपूर्ण क्यों। मतलब अपना बिजनेस का ओनर होना, मतलब आप खुद बिजनेस का स्वामित्व हासिल करें, ये क्यों जरूरी है, बिजनेस करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये हो जाता है नीड क्रिएशन इसमें, कि आर्थिक आजादी हमको क्यों चाहिए अपना ड्रीम सर्कल को फुलफिल करने के लिए। नीड क्रिएट हो गया। उसके बाद समस्या का समाधान, मतलब जो समस्या शुरू हुआ कि अगर हम इनकम सर्कल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या संभावित खतरा होता है, उसके लिए क्या विकल्प है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल सबसे बढ़िया क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डीएक्शन सबसे बेहतर क्यों है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा है लेकिन डीएक्शन सबसे बेस्ट क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद डीएक्शन में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर 12 नंबर में हम लोग बात क्या कर रहे हैं, डीएक्शन में कैसे और कितने तरह की इनकम है। यहाँ पर हम लोग मार्केटिंग प्लान पर प्रकाश डालते हैं, वो भी संक्षिप्त में, क्योंकि मार्केटिंग प्लान एक अलग मॉड्यूल है, उस पर बहुत गहराई से बात किया जाता है। और जो लोग इस पे इच्छुक रहते हैं काम करने के लिए, उनको फिर विस्तृत रूप से जानकारी भी देना पड़ता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब कोई नया प्रोस्पेक्ट है, वो अभी मेंबर नहीं बना है, तो उसको हम लोग एक मोटे मोटे तौर पर इन सभी बातों को बतलाते हैं। और लास्ट में समापन और आत्मविश्वास आत्मविश्वास देना। इस पॉइंट पे हम लोग क्या बात करते हैं कि डीएक्शन में और क्या क्या लाभ है। इनकम तो हम लोग फाइनेंशियली फ्री होते ही हैं साथ साथ में, और क्या क्या लाभ है और क्या ध्यान रखने योग्य बात है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम सफल हो पाए। और फिर कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या सपोर्ट मिलता है, और एक स्पॉन्सर के तौर पर, अपलाइन के तौर पर हम क्या क्या सपोर्ट दे सकते हैं, ये बात करते हैं। इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और सबसे लास्ट में एक प्रश्न उत्तर का सेशन कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए हम लोग रख सकते हैं, जिसमें बातचीत के दौरान, वार्तालाप के दौरान जो भी सवाल उसके मन में आया, जो भी कंफ्यूजन है, संशय है, उसका उसको संतोषजनक जवाब मिल पाए। क्योंकि अगर वो सवाल नहीं करेगा, उसको सवाल करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर उसका मन में सवाल रह जाएगा और वही सवाल उसको फिर कंफ्यूज करेगा, और वो आने वाला समय में फिर अपना कदम पीछे भी हटा सकता है। तो शुरुआत में ही उसका सवाल का जवाब देना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये बातचीत के दौरान जो भी सवाल है, उसका जवाब उसी समय उसको मिलना चाहिए। और इसी में हमारा आपका टूल्स जो पहले स्लाइड में बतलाए, ये जो भी बुक है या डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन है या हमारे आपका जो प्रोडक्ट है, उससे ही उसका सवाल जुड़ा हुआ होता है, तो हम लोग उसका जवाब उसी समय दे देते हैं, तो बेहतर रहता है। अब आर्थिक आजादी से संबंधित जो कथन है, इससे हम लोग अपना बात शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं तो हमको किसको फॉलो करना पड़ेगा, जो लोग आर्थिक आजादी को प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग उस स्थान पर स्थापित हो चुके हैं, अमीरी को प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने जीवन में क्या क्या गलती किए, उससे क्या सीखे, और वो लोग क्या सलाह दे रहे हैं, ये बात को हम लोग को समझना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर को फॉलो करना पड़ेगा, फुटबॉलर बनना है तो फुटबॉलर को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग को जिस प्रोफेशन में जाना है या जिस चीज को हासिल करना है, उसी से जुड़ा हुआ इंसान को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम दूसरा इंसान को फॉलो करेंगे तो फिर जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और सफलतम लोगों में इनका गिनती होता है, वे क्या कहते हैं, वो कहते हैं यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको आज की तुलना में एक अलग व्यक्ति बनना पड़ेगा, और अतीत में जो कुछ भी आपको पीछे खींचता रहा है उसे छोड़ देना होगा। मतलब कुल मिलाकर हम लोग समझ सकते हैं कि सफलता जो है बदलाव पे ही आधारित होता है। अगर हम आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर बहुत सारा बदलाव लाना पड़ेगा, और जो पास्ट में हो चुका है, जो गलती हो चुका है या जो कमी रह गया है, उससे हमको आपको अलग हटना पड़ेगा, वो कमी को दूर करना पड़ेगा। और जो आपको पीछे खींचता है, आपका हो सकता है असफलता हो, आप किसी चीज में असफल हुए हो या आपका कोई बुरा अनुभव रहा हो, उसको आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। बहुत ज्यादा लोग बोझ ढो के
आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आगे बढ़ना है, उसको दौड़ना है, तो सबसे पहले अपने ऊपर जो बोझ है उसको उतारना पड़ेगा। उसी तरह से वारेन बफे हैं, ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और टॉप 10 में अमीर लोगों का सूची में इनका नाम आता है। ये क्या कहते हैं, यदि आप कोई ऐसा रास्ता नहीं तलाशेंगे जिससे सोते हुए भी पैसे कमाए जा सके, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि आपकी जान न चली जाए। तो आप अंदाजा लगाइए, हम आप जो काम कर रहे हैं उससे हम सोते हुए पैसे नहीं कमा रहे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग सिस्टम नहीं बनाएंगे तो तब तक काम करना पड़ेगा जब तक जान न चला जाए। तो इससे हम लोग को एक सीख मिलता है कि सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग भी सफल हुए, जो लोग भी अमीर बने, वो लोग एक सिस्टम बनाए। और एक अमेरिकी लेखक हैं, वो क्या कहते हैं, अगर आप वही करते रहेंगे जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता आया है। जब इन बातों को हम लोग रखते हैं प्रोस्पेक्ट के बीच में, तो उसको एहसास होता है कि हमको कुछ अलग करने का जरूरत है, कुछ अलग कदम बढ़ाने का बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि हम जो कर रहे हैं उससे इतर, उससे हट के हम कुछ अलग कर पाएं और हमको अलग परिणाम भी मिले। अब हम लोग यहाँ पर ड्रीम सर्कल और इनकम सर्कल के बारे में चर्चा करते हैं। उसका नीड क्रिएट करने का कोशिश करते हैं कि जो अमीर बन गया, वो लोग अपना ड्रीम को इसीलिए जी रहा है, अपना ड्रीम को इसीलिए पूरा कर पाया क्योंकि वो लोग इनकम सर्कल को बड़ा किया। हमारा आपका ड्रीम क्या होता है, हमारा आपका जीवन शैली अच्छा हो, अच्छा खाना खाएं हम, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे घर में रहें, अच्छा हर चीज का मेरे पास व्यवस्था हो, अच्छा बाइक हो, अच्छा कार हो, समय का आज़ादी मेरे पास हो, देश विदेश यात्रा करने का मौका मिले। जो लोग बैचलर हैं वो लोग अच्छा से शादी ब्याह करना चाहते हैं। जो लोग वयस्क पड़ाव में हैं, जो लोग बाल बच्चे वाले लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़े, अच्छा यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो। और जो उम्रदराज लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि हम अ, एक पेंशन से सिर्फ आधारित उस पे केवल निर्भर ना रहें, एक अच्छा इनकम आने का मेरे पास रास्ता हो, ताकि हम आने वाला पीढ़ी को एक सिक्योरिटी दे के जाएं और अपना शांति से अपना जीवन को व्यतीत कर पाए। इस तरह का सपना होता है सब कोई का। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम लोग इनकम सर्कल को देखते हैं, तो बहुत ही छोटा रहता है, जिससे एक सिंपल साधारण जीवन लोग व्यतीत कर रहा होता है, अपना सपना से समझौता करके। बहुत अच्छा घर में नहीं रह पाता है, बहुत अच्छा गाड़ी नहीं होता है उसके पास में, बहुत अच्छा स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ पाता है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल उसका नहीं होता है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक गलत निर्णय लेते हैं कि वो लोग सपना से समझौता करते हैं। जबकि यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि इसमें हम आप अगर इनकम सर्कल को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, तभी अपना ड्रीम जो है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि पैसे का भाव रहेगा तो हम लोग को हर चीज में कटौती करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम सर्कल को बड़ा करने के बारे में सोचते भी हैं, तो बहुत सारा जोखिम, जो संभावित जोखिम है वो दिमाग में आता है। सबसे पहला है महंगाई। इतना ज्यादा महंगाई बढ़ रहा है कि हम कहीं और टाइम देंगे तो जो मेरा जरूरत का चीज है उसको खरीदने के लिए भी हम पैसा नहीं बना पाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल आ जाता है। महंगाई के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए कि इस तरह से इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ता चला गया। 1920 में लोग अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए 1 रुपया भी काफी रहता था, वही 1940 में 10 रुपया हो गया। मतलब 10 गुना हर एक 20 साल के अंतराल में होता चला जा रहा है। 1960 में 100 रुपया, 1980 में 1000 रुपए, Fight reaction is 2000 ईस्वी greatest में MLM company in the world. 10,000 रुपया, फिर 2020 में हो गया 1 लाख रुपया। अब 2040 में हमारा आपका इनकम कितना होना चाहिए, वो हम आप सोचें कि कैसे हम आने वाला दिन में, आने वाला 10 साल में, 20 साल में अच्छा लाइफ स्टाइल को जी पाएंगे। इस चीज को समझना जरूरी है। तो इनकम सर्कल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पैसे का भी अभाव है, समय का भी अभाव है, बहुत अच्छा बिजनेस को लेके अनुभव भी नहीं है कि हम कुछ अपना कंफर्ट जोन से निकल के कुछ अलग करने का कोशिश करें। फिर एक और सवाल उठता है कि सफल और अमीर लोग जो है वो फिर कैसे इन सभी प्रश्नों का हल ढूंढा, या कैसे एक समाधान निकाला, और कैसे वो लोग धीरे धीरे करके
एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए। इसको समझने से पहले एक चीज को समझना जरूरी है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस बात को सफल लोग समझते हैं, इसको परखते हैं, और इसी के अनुसार वे लोग कदम बढ़ाते हैं, जिसके वजह से वो लोग बहुत तेजी के साथ में लगातार ग्रोथ करते जाते हैं। इनकम का क्या फॉर्मूला होता है? रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मतलब रेट, जो हम आप काम करते हैं उसमें क्या हम लोग को इनकम मिलता है, क्या रेट है, और कितना देर हम लोग काम करते हैं, उसी के आधार पर हमारा आपका इनकम बनता है। अगर कोई आदमी 30,000 पर मंथली कमा रहा है, इसका मतलब है एक दिन का वो 1,000 हुआ उसका, इसीलिए 30 दिन में 30,000 हो गया। तो पर घंटे का अगर हम लोग मिला ले, 6 घंटा काम कर रहा है, तो बहुत छोटा सा होता है। तो अगर इसी ढंग से हम लोग केवल रेट को बढ़ाने में ध्यान देते रहेंगे, तो बहुत बड़ा चीज हासिल हम लोग नहीं कर सकते हैं। और अमीर लोग क्या करता है, रेट को बढ़ाने में सिर्फ नहीं ध्यान देता है, बल्कि वो लोग समय को बढ़ाने में ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इसी वजह से 5% लोग जो है 95% आबादी है, और 5% पैसा के पीछे लगे हुए रहते हैं। इसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। और इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी और सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का लोग होता है, जो 95% आबादी है, और मात्र 5% पैसा ही इस साइड में है, जिसके वजह से लोग अमीरी की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। वही राइट साइड में जो है बिजनेस ओनर कैटेगरी और इन्वेस्टर कैटेगरी, ये लोग पैसिव इनकम कमाने को देखते हैं, और पैसिव इनकम बनाने के लिए सिस्टम बनाते हैं, जिसके वजह से 95% पैसा ये लोग हासिल कर पाते हैं। और इन लोगों का संख्या, इन लोगों का आबादी मात्र 5% होता है। बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर बन पाते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है और क्या चीज ध्यान देने वाला बात है, उस पर अगर हम लोग गौर करें, तो एम्प्लॉय लोग क्या करते हैं, जितना समय देते हैं उतना पैसा वो लोग को मिलता है, क्योंकि ये लोग दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, अपना सिस्टम ये लोग का नहीं होता है। सशरीर उपस्थिति जरूरी होता है, किसी प्रकार का सुरक्षा इन लोगों के पास में नहीं होता है, और किसी तरह का अ, अपने काम में ये लोग को माहिर रहने का जरूरत है। अपना काम के अलावा ये लोग दूसरा दिमाग भी लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरा तरफ ध्यान लगाएंगे तो अपना काम में धीरे धीरे इन लोगों को दिक्कत होता है। समय बेचना और सामान खरीदना इन लोगों को पसंद होता है। ये लोग उपभोक्ता बनकर ही रहते हैं। बहुत अच्छा शिक्षित रहने का जरूरत है, अगर सही ढंग का काम करना है, सही जगह में काम करना है, अच्छा नौकरी पाना है तो। और जो लोग अशिक्षित रहते हैं वो लोग सिंपल काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या इस तरह का, लेकिन अपने काम में ये लोग को माहिर रहने का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ये लोग जो हैं, ये लोग थोड़ा सा एम्प्लॉय कैटेगरी से ऊपर होते हैं। ये लोग भी जितना समय का काम करते हैं उतना ही पैसा मिलता है। सशरीर उपस्थिति इन लोगों का भी जरूरी है, किसी प्रकार का सुरक्षा इन लोगों को भी नहीं होता है। अपने काम का मालिक ये लोग होता है, जैसे कोई डॉक्टर ले ले, अगर वो क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है तो थोड़ा सा पैसा वो आम नागरिक से ज्यादा बनाता है, लेकिन भी उसको किसी प्रकार का सुरक्षा नहीं है। अगर वो काम में नहीं जाएगा, क्लिनिक नहीं खोलेगा या वकील वकालत नहीं करेगा, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये लोग भी उपभोक्ता बनकर रहते हैं। बहुत अच्छा ये लोग को पढ़ा लिखा होना जरूरत होता है, बहुत अच्छा डिग्रीधारी होने का जरूरत होता है। साथ में ये लोग भी समय देते हैं, और समय बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, अपने काम में ये लोग भी माहिर होते हैं। और वहीं पर अगर बिजनेस ओनर का बात किया जाए, सीखना जोखिम लेना इन लोगों का आदत होता है। अपना कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर के बारे में सोचते हैं। सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये लोग एक सिस्टम का मालिक होता है, और साथ साथ में पैसिव इनकम बनाने में ये लोग ध्यान देते हैं, और अपने लिए लोगों को काम करने के लिए लगाते हैं। ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग लोगों को लगाते हैं काम करने के लिए। ये लोग सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं, अपना दिमाग को लगाते हैं। शिक्षित होना, अनुभवी होना, इस तरह का योग्यता जरूरी है। समय खरीदना पसंद करते हैं, लोगों का समय को खरीदते हैं, और सामान बेचने में इन लोग भरोसा जताते हैं ये लोग। साथ में माहिर लोगों को काम में रखते हैं। इन्वेस्टर लोगों का क्या परिचय है? ये लोग सीखना और जोखिम लेना इनका भी आदत है। सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं है, पैसा से पैसा बनाते हैं, पैसा इन लोगों के लिए काम करता है। और अपना निवेश जो भी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका मालिक खुद होते हैं। जितना ज्यादा इनको जोखिम रहता है उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड भी इन लोग हासिल करते हैं। साथ साथ में शिक्षित अनुभवी होना ये लोग के लिए भी जरूरी होता है।
समय खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, स्टॉक्स हुआ, इस तरह का चीजों को खरीदेंगे और उसके बाद उसको सही रेट में और ज्यादा रेट में बेचते हैं। इस तरह से इन लोगों का कमाई होता चला जाता है। अब हम आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये सवाल करना जरूरी है। और उसके बाद प्रोस्पेक्ट को समझाना जरूरी है कि हम लोग किस पार्ट में जाना चाहते हैं, किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, और कैसे हम आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। इसके बारे में सवाल करना और उसका जवाब देना भी जरूरी है, ताकि उसके मन में एक ख्याल आए कि हमको बिजनेस ओनर क्यों बनना है या इन्वेस्टर कैटेगरी में क्यों जाना है। और ये तमाम तरह का जो जोखिम था, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में भी उसके मन में ख्याल आना चाहिए। और तब वो एक विकल्प का तलाश करेगा और एक विकल्प को हम आप दर्शा सकते हैं। जितने लोग भी अमीर बने हैं, सफल हुए हैं, जैसे भारत के सबसे अमीर लोगों का सूची में अगर देखा जाए तो इन सभी लोगों का, बिजनेसमैन लोगों का नाम आता है। स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी हो गए। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे ब्रांड को ये लोग स्थापित किए हैं, हर कैटेगरी का। सुबह से लेकर शाम तक हम आप जो चीज भी यूज करते हैं दिनचर्या में, हर एक चीज को ये लोग बनाया है। एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया है जिसके माध्यम से हर इंसान से इन लोगों को कुछ ना कुछ इनकम होता है। सुबह से लेकर शाम तक आप सोचिए क्या क्या आप यूज करते हैं। फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, कुछ खाने के लिए यूज करते हैं, रहने के लिए यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं। हर चीज को ये लोग आ, बनाया होता है, एक सिस्टम खड़ा किया हुआ होता है, जिसके वजह से करोड़ों लोगों से इन लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा आता है और ये लोग दिन ब दिन अमीर और अमीर होता चला जाता है। मंगलम बिरला जी को हम लोग देख सकते हैं उदाहरण। एजुकेशन के क्षेत्र में फाइबर्स, टेलीकॉम, फैशन, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में ये लोग अपना अपना एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, ताकि हर इंसान से हमको कुछ ना कुछ इनकम हो पाए। उसी तरह से अगर हम लोग रिलायंस ग्रुप को देखें या अडानी जी को देखें, ये लोग अपना पैसा, अपना समय कहाँ इन्वेस्ट किए, एक सिस्टम बनाने में, ताकि कोई भी क्षेत्र से मेरा मौका ना जाए, हम हर एक क्षेत्र से कुछ ना कुछ इनकम करें। इसी वजह से दुनिया के सबसे अमीर लोगों का सूची में इन लोगों का नाम शामिल होता है। तो हमको आपको क्या करना चाहिए, सिस्टम बनाने में ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर वही जोखिम जो मन में आता है, उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है। और ये लोग जो इतना सारा सिस्टम के मालिक हैं, इतना सारा सिस्टम को बनाया है और इतना अमीर होता चला जा रहा है, तो इसके पीछे क्या है, ये लोग लाभ लेता है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री जो है, इसी के माध्यम से ये लोग इतना अमीर हुए हैं। कोई भी सामान ये लोग बना रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारा लोग काम कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के माध्यम से। जैसे कोई सामान अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है। और फैक्ट्री से जितने चरण में होकर के, जितने पड़ाव से होकर के आ रहा है, सब लोग इनकम कमा रहे हैं। लेकिन हम आप बतौर ग्राहक, एक ग्राहक के तौर पर कुछ भी नहीं कमाते हैं। और जितना भी कमीशन बीच वाले लोग लेते हैं, चाहे वो थोक विक्रेता हो, गोदाम का मालिक हो, या विज्ञापन करने वाला हो, या रिटेलर हो, सब लोगों का जो कमीशन है, सब लोगों का जो रेट फिक्स है, उसका दबाव, उसका भार कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। और कंज्यूमर को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होता है जिससे कि वो अपना इनकम को बढ़ा पाए। दिन से लेके रात तक, सुबह से लेके शाम तक काम करते रहता है, और सारा लोगों का भार अपने ऊपर ही उसको रखता है। और वहीं पर एक और वितरण प्रणाली है जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, वो डायरेक्ट सेलिंग का है। जिसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट बनता है, उसको वितरण करने का जिम्मेवारी हमारे आपके ऊपर होता है। तो हम आप वितरण करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, और बीच वाला जो कमीशन था वो हमको आपको मिलता है। तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसी विकल्प का यूज करके, उपयोग करके अमीर लोग अमीर बन गया, और हम आप भी इसके माध्यम से एक अच्छे दिशा में बढ़ सकते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो हमको आपको सफल बना सकता है, जिससे हम आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो वो है हमारा आपका डीएक्सन।
जो 1993 में शुरू हुआ मलेशिया से, और भारत में 1999 में आ, शामिल हुआ, यहाँ पर पहुंचा, और 31 साल पूरा कर चुका है। इसको स्थापित करने वाले डॉक्टर लिम सियोजिन भारत के ही आईआईटी खड़गपुर से क्वालिफाई हुए। उसके बाद एक बहुत अच्छा विजन के साथ पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, धन और खुशियां पहुंचाने की दृष्टि के साथ ही इस कंपनी का स्थापना किए। कंपनी आज के डेट में 80 से अधिक देशों में आधिकारिक तौर पर फैला हुआ है। साथ साथ में दुनिया भर में 180 देश में उत्पाद प्रयोग किया जाता है डीएक्सन का। दुनिया भर में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक वितरक हैं, और भारत में ही बात किया जाए तो 20 लाख से अधिक वितरण करने वाले लोग हैं। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से में एक है। विभिन्न प्रकार का सर्टिफिकेट और रिकॉग्निशन प्राप्त हो चुका है कंपनी को। और सबसे बड़ी बात, एक विश्व एक बाजार कॉन्सेप्ट के साथ में डीएक्सन दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू हुआ था, जिसके वजह से कंपनी दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, दिन दुगना रात चौगुना ग्रो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अनेक देशों में फैक्ट्री है कंपनी का, रिसर्च यूनिट है, और साथ साथ में देखा जाए तो प्राइवेट जेट, आइलैंड, गोल्ड माइंस इत्यादि कंपनी इस तरह का चीजों में इन्वेस्ट करता है, जो हमारा आपका प्रोफाइल को और मजबूत बनाने में एक अहम योगदान देता है। साथ में 25 वर्षों में दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है डीएक्सन, और वन ड्रैगन कंपनी है, जिसके अंदर में कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इस तरह का हर एक जिम्मेवारी कंपनी खुद निभाती है। सारा काम कंपनी का एक बाउंड्री के अंदर में होता है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट का बात किया जाए तो मोटे तौर पर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि विभिन्न तरह का हर एक श्रेणी में प्रोडक्ट है हमारे आपके पास। जैसे गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो अपने आप में इतना बेहतरीन है, इतना गुणवान है। कोशिका स्तर पे स्कैनिंग करने का, डिटॉक्सिफाई करने का इसके अंदर में गुण होता है। साथ साथ में फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में प्रोडक्ट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो भी आवश्यक प्रोडक्ट है, चाहे वो आंतरिक हो बाह्य रूप से, जैसे भी जो भी प्रोडक्ट रोल निभाता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, हर कैटेगरी में हमारे आपके पास प्रोडक्ट है। जैसे बिवरेजेस में बहुत अच्छा श्रृंखला है, बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारे आपके पास। आयुर्वेदिक सीरीज में है, त्वचा की देखभाल के लिए है, पर्सनल केयर, होम केयर से जुड़ा हुआ उत्पाद है हम लोग के पास में। दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाला एफएमसीजी प्रोडक्ट है, और इतना अच्छा क्वालिटी है कि स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कुपोषण के खिलाफ, जो इमसेम एक तरह का संस्था है जो पूरा दुनिया में कुपोषण के खिलाफ एक क्रांति की तरह एक परियोजना चलाता है, उसमें डीएक्सन का प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, डीएक्सन का स्पिरुलिना को बांटा जाता है। हम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्वालिटी कितना बेहतर होगा। साथ साथ में इतने बड़े बड़े लोग, दुबई के राजकुमार, पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जो हैं, उनके परिवार में यूज होता है। बहुत सारा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा सेलिब्रिटी लोग यूज करते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो भारत भर में, विश्व भर में फेमस हैं, बहुत इनका नाम है, पहचान है, वैसे वैसे डॉक्टर लोग डीएक्सन को, डीएक्सन का प्रोडक्ट को पूरा दुनिया में फैलाने में नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं। तो ये हो गया कंपनी का उत्पाद, जो हम मोटे तौर पर प्रोस्पेक्ट को बतलाते हैं। उससे उसको एक अंदाजा लग जाता है कि क्वालिटी कितना बेहतरीन है, और वर्ल्ड वाइड ये प्रोडक्ट यूज होता है। तो फिर हमको करना क्या होता है इसके अंदर में, ये प्रोडक्ट के बारे में भी जान गए। अब इसमें करना क्या होता है, तो इसको 3 चरण में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा और सच्चा उपभोक्ता बनना पड़ता है, ताकि प्रोडक्ट के बारे में हमको बढ़िया से जानकारी हो पाए। उसके बाद में एक अच्छा और सच्चा वितरक बनना पड़ता है, जो फायदा हम आप जान गए उसके बारे में लोगों से बात करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। तीसरा है एक सच्चा और अच्छा नेटवर्कर बनना है। जो लोग को हम जानकारी दे रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको फिर बिजनेस के बारे में बताएंगे, और अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए उनको इसी तरह से सौदा प्लान के माध्यम से परिचित कराएंगे डीएक्सन से, इसका कॉन्सेप्ट से। और उसके बाद में एक अच्छा नेटवर्क तैयार करेंगे, जिससे क्या होगा,
फाइनेंशियली हमको आपको फ्रीडम पाने में आसानी होगा। अब किस तरह का नेटवर्क हमको आपको बनाना पड़ता है, उसका बुनियादी स्ट्रक्चर क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा, इस तरह का रूपरेखा हम लोग को शुरुआत में बनाने का जरूरत होता है। 6 लाइन लेके बहुत ध्यान से चलने का जरूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी हम आप ग्रो कर पाए। नेटवर्क बनाने से क्या होता है, समय निरंतर मल्टीपल होता चला जाता है। जैसे अमीर लोगों के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, वो लोग क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम में रखा। तो उसी तरह से इसमें जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो समय निरंतर मल्टीपल होता चला जाता है, और सीमित प्रयास करते हैं हम आप, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, फिर भी इनकम जो है लगातार बढ़ता चला जाता है। पैसिव इनकम और सुरक्षित इनकम हम आप बना पाते हैं, और धीरे धीरे अलग अलग उपलब्धि को हासिल करते हैं नेटवर्क बनाने के दौरान। 6% से शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम लोग का पीवी बढ़ता चला जाता है, सामान का यूज बढ़ता चला जाता है, हम आप वितरण करना कंटिन्यू रखते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, तो वक्त के साथ साथ स्टेटस बढ़ता चला जाता है, और स्टेटस बढ़ने के साथ साथ में अलग अलग तरह का इनकम मिलना शुरू होता है, अलग अलग तरह का रिकॉग्निशन मिलता है, मान सम्मान बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे उपलब्धि हम लोग हासिल करते हैं, जो भी शर्त है कंपनी का मार्केटिंग प्लान के अनुसार, उन शर्त को फुलफिल करते हैं, अलग अलग तरह का इनकम को हम लोग हासिल करते हैं। जैसे 10 तरीका का इनकम हम लोग को डीएक्शन में मिलता है। सबसे पहले खुदरा लाभ है, पहले हम लोग ग्राहक बनते हैं, यूजर बनते हैं, और उसके बाद में उसका फायदा जब बतलाना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट को बेचना शुरू करते हैं, तो रिटेल प्रॉफिट 25% तक का हम लोग कमा सकते हैं। साथ साथ में ग्रुप बनाना शुरू करते हैं तो ग्रुप बोनस मिलना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके जैसे नीचे स्टार लोग जनरेट होना शुरू होता है, स्टार बनता चला जाता है, तो स्टार ग्रुप बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। वही स्टार लोग क्वालिफाई करेगा, डेवलपमेंट बोनस मिलना शुरू होगा। वही स्टार लोग फिर धीरे धीरे करके डायमंड का रूप में ढल जाएगा, तो लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाएगा, 15% लीडरशिप बोनस, डेवलपमेंट बोनस 15%। साथ साथ में वर्ल्ड वाइड जो डीएक्शन फैला हुआ है, उसका भी शेयर होल्डर हम आप बनते हैं। जब हम डायमंड बनते हैं, डायमंड क्वालिफाई करते हैं, तो 2% का इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का भी लाभ लेते हैं। साथ साथ में 2 तरह का इंसेंटिव है, एक है ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव, और दूसरा है हैंड फोन कैश इंसेंटिव। हैंड फोन कैश इंसेंटिव जो है अ, एक 1 लाख, हैंड फोन का इंसेंटिव 15,000 रुपए का है, ओवरसीज का इंसेंटिव 1,20,000 का है, और ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट जो है वो 2% मिलता है हमारा आपका, जो नेटवर्क पे काम होता है उसी के आधार पर। और साथ साथ में एक और बिजनेस मॉडल है, इनकम का मॉडल है, जो हम आप नेटवर्क बनाते हैं उसी में से में आइसिंग ऑन केक, इस इसका नाम है आईओसी मॉडल। एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न उसका लाइफ टाइम हम लोग ले सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री प्लान है, जिसके माध्यम से अपना इनकम को हम लोग दिन ब दिन बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ में क्या डीएक्शन में अ, लाभ है, डीएक्शन बिजनेस को करने से और क्या क्या लाभ हमको मिलता है, क्यों हम लोग को डीएक्शन का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि ये जो काम हम लोग करते करते हैं, वो एक अस्थाई काम होता है, जो भावी पीढ़ी के लिए भी विरासत छोड़ने का मौका देता है हम लोग को। जो हम आप करके जाते हैं, उसको आने वाला पीढ़ी भी वहीं से आगे बढ़ाना शुरू करता है। और इस काम के लिए हमको कुछ अलग करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा सा निवेश करते हैं हम आप, अपना एक ब्रांड बदलते हैं, जो घर में हम लोग यूज करते हैं उसको बदलते हैं, और उसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं एक नियम के अनुसार लगातार। तो धीरे धीरे हमारा आपका बिजनेस जो है, जो सिस्टम है, वो मजबूत होता चला जाता है। साथ साथ में क्या है, ये संपूर्ण परिवार के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ देने के लिए भी डीएक्सन का प्रोडक्ट सक्षम है। तो हम आप जैसे जैसे इस काम में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो हेल्थ का समस्या रहता है उससे हम लोग बच जाते हैं, पूरा परिवार हम लोग लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, और अपना सिस्टम भी धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है। फैमिली बिजनेस है, जिसके वजह से घर का हर एक सदस्य अपना अपना योगदान देता है। घर के सभी लोग अपने अपने हिसाब से चर्चा करते हैं, और सफल होने में अपना अपना योगदान निभाते हैं। और किसी तरह का जोखिम नहीं है, न वर्तमान में न भविष्य में, क्योंकि आप जो सामान लेते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उसका आपको सामान मिल जाता है। किसी तरह का इसमें कोई जोखिम नहीं है।
आप अपना रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के साथ में बिजनेस कर सकते हैं। एक विश्व एक बाजार पद्धति के माध्यम से छोटा सा बिजनेस जो आज हम आप अकेले हैं या शुरुआत कर रहे हैं, वो एक समय के बाद में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पाता है, पूरा दुनिया में फैल सकता है। एक विश्व एक बाजार पद्धति जो डीएक्शन को यूनिक बनाता है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। साथ में किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। कितना टाइम करना है, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं। और इसमें आप अपना बॉस खुद होते हैं, कोई आपके ऊपर में आपको अ, दबाने वाला नहीं होता है, आपके ऊपर कोई दबाव डाल नहीं सकता। इसमें आप अपना निर्णय खुद लेते हैं, आप किस तरह से करना चाहते हैं। हाँ, आपको दिशा निर्देश देने के लिए आपका सीनियर होता है, आपका मेंटर होता है, जो आप गलती ना करें इसके लिए आपको सलाह मशवरा देता है, आपको सिखाने का काम करता है। इस काम को अगर हम आप करते हैं तो बुढ़ापा से पहले ही धनवान होकर रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। और क्या है, इसमें किसी तरह का बहुत अच्छा डिग्रीधारी होने का जरूरत नहीं है, कितना योग्य है ये भी निर्भर नहीं करता है। साथ साथ में कितने अनुभवी हैं, बिजनेस के बारे में कितना पकड़ है, कितना हम लोग को जानकारी है, ये भी मायने नहीं रखता है। हम आप जिस भी परिस्थिति में हैं वहीं से अपना काम को गति दे सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अब इसमें जो ध्यान देने वाला बात है वो क्या है, सबसे पहले तो मानसिकता को मजबूत रखना पड़ेगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, हमको किस ओर बढ़ना है। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन अपना जो मानसिकता है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। हमेशा सीखने के लिए, हमेशा सुधार करने के लिए, हमेशा सही दिशा में बढ़ने के लिए तैयार रहने का जरूरत होता है। दृढ़ संकल्प के साथ में इस काम में निरंतर बढ़ने का जरूरत होता है। तो सही मानसिकता रहेगा तो हम आप एजुकेशन लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जब तक खुद को एजुकेट नहीं करेंगे तो इसमें सही गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अलग अलग तरह का हमको नॉलेज गेन करना पड़ता है, साथ साथ में स्किल डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए अलग अलग स्किल का जरूरत होता है। जैसे लोगों को कैसे हम आमंत्रित करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में या प्रोफाइल के बारे में कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसा लीडरशिप का हमारे आपके अंदर में स्किल है, ये सब स्किल का जरूरत होता है यहाँ पर। इसमें धीरे धीरे करके हम कौशलवान होते चले जाते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं। तो ये तीनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे हमको निरंतर काम करते रहना होता है, ताकि हम आप रास्ता से न भटके और लगातार फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहें। और जो प्लान दिखाने का अंतिम चरण है, इसमें हम लोग आत्मविश्वास देते हैं प्रोस्पेक्ट को कि हम किस तरह से आपका सपोर्ट करने वाले हैं, और कंपनी किस तरह से सपोर्ट करने वाला है, और मैनेजमेंट किस तरह से सपोर्ट करने वाला है। स्किल डेवलपमेंट हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, एजुकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, सब चीज में जो है एक अपलाइन का कंपनी का, कंपनी मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते हैं, फिर भी धीरे धीरे अपने अंदर में सुधार लेकर आते हैं ये सपोर्ट के माध्यम से, और अपने आप को एक अच्छा मुकाम पर पहुंचाते हैं। ये हो गया आत्मविश्वास देने का बात। इसके बाद में हम लोग सवाल करते हैं प्रोस्पेक्ट से कि किस तरह से आपके मन में सवाल आ रहा है, किससे जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है, आप पूछ सकते हैं। तो आमतौर पे प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल, प्रोफाइल से रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड हो सकता है सवाल, या उसका कोई पुराना अनुभव रहा है उससे सवाल हो सकता है। तो जो भी प्रश्न है उसका हम लोग संतुष्टि भरा जवाब देते हैं, और उसका मन में जो भी संशय है उसको खत्म करते हैं। तो फिर वो हमारे आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाता है। और फिर हम आप इसी तरह से लगातार लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और धीरे धीरे करके एक अच्छा सिस्टम बनाते हैं, और वही सिस्टम का परिणाम होता है कि हम आप फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। और जो लोग भी सफल हुए हैं वो लोग इसी रास्ते से चलकर, इसी स्टेप से, इसी पड़ाव से होकर के एक अच्छा मुकाम को हासिल किए हैं। तो इस तरह से हमारा आपका 100 दी प्लान जो कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसके मन में कोई सवाल भी ना रहे, हर तरह का जानकारी भी मिल जाए उसको। तो अगर इन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो हम लोग
बातचीत करेंगे, जो समय लेंगे, जिन लोगों से मिलेंगे, वो लोग हमारे आपके बिजनेस में आएंगे, अपना बिजनेस पार्टनर बनेंगे, और हमको आपको भी सफल बनाएंगे और खुद भी सफल हो पाएंगे। तो ये रहा आज का मेरा प्रेजेंटेशन सो द प्लान के ऊपर में। और समय का भी अभाव है और समय भी हो गया है, तो आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, और हमको ये समय देने के लिए, ये मौका देने के लिए मैनेजमेंट का फिर से धन्यवाद देते हैं हम, और अपना वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत अच्छा तरीके से बताइए कैसे हमको ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम और प्रोडक्ट का बारे में कैसे हमको लोगों को बताना है, और क्या क्या बताने का टाइम, हमको क्या क्या चीज़ का ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ज़बरदस्त था आपका मीटिंग। और उम्मीद है और सबको ये जो बात सार आज बोले हैं रामकिशन मुंडा जी, कैसे हमको ये बिजनेस को, ये सिस्टम को लोगों को सामने हम रखेंगे, तो जरूर इसका बात का ऊपर ध्यान देंगे तो आगे सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और कुछ नया चीज सीखे हैं और आपका काम में लगाए और सफलता पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। फिर मिलेंगे कल ठीक 8 बजे एक नया स्पीकर, नया टॉपिक का साथ। तब तक चलिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।